Assalamu alaikum students. I hope so you are fit and fine and fully focused on your studies. Before starting this video, I have a request for you that please like, share and subscribe our channel Coaching Zone Classes. So today our topic is from chapter number 3, Coordination and Control, part number 4. So the topic is spinal cord, peripheral nervous system and neuron. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप लोग इस के इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाएं और अपने मार्क्स में इन्हें फुली सिक्योर करें। हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक जो कि पहला टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो एक बटरफ्लाई शेप्ड होती है, थिक होती है, वाइटिश कलर में होती है, लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होती है जो कि आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि ब्रेन के अंदर जो है आपके जो स्टार्ट होती है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होकर आपकी चलती हुई आपकी पूरी वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू है ना उस पर मुश्तमिल होती है। अगर अनलाइक जैसे कि ब्रेन सेक्शन के अंदर जो है आउटर पोर्शन जो हम कहते थे पोर्शन को वाइटिश कहते थे, वाइटिश मैटर कहते थे, और इनर मैटर को इसी तरह ही इन्हें कि ग्रे मैटर है ना, इनर ग्रेश को हम ग्रे मैटर कहते थे। तो इसके अंदर भी यही चीज़ है कि जैसे हम ब्रेन में पढ़ते थे ग्रे मैटर और वाइटर है ना, तो इसी तरह भी हम इसमें यही कहेंगे कि जो बाहर का वाइट हिस्सा है उसको हम वाइटिश मैटर कहेंगे, अंदर का जो ग्रे हिस्सा है हम उसे ग्रे मैटर कहेंगे। जैसे कि ब्रेन के अंदर होती है वो मैनिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा, जो हम कंडेंस स्ट्रक्चर जिसे कह रहे थे, और वो बाधित होता है वो मतलब कि इसके अंदर एक फ्लूइड के अंदर उसके अंदर वो बात जो हुआ होता है मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर मौजूद होता है। इसके हर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो मैंने के अंदर होती हैं, मतलब कि उसके अंदर डूबी भी होती हैं, वो एक जो फ्लूइड है वो उसको कवर किया हुआ होता है। तो जो है ये एक मिनी कंट्रोल सेंटर है जो कि हमारे रिफ्लेक्सेस मतलब कि हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, और हमारे जो है ये एक फ़्लो भी है हमारी पूरी बॉडी के थ्रू कि हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है सिग्नल्स है हमारे ब्रेन से लेकर हमारे डिफरेंट पार्ट्स तक जो है कन्वे करने में ये काम करता है। आगे अगर हम पढ़ लें कि ना अब हम ये बात करें कि अब आपको मैं जिसे दिखाऊं कि ये आपको ये जो नज़र आ रही है मैं एक्सक्यूज़ मी ये मैं आपको इससे ये जो आपको ये जो नज़र आ रही है कि अगर हम बात करें कि इसकी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, ये देख रहे हैं आप है ना, ये जो है ये बाकी जो आपको नज़र आ रही है ये जैसे कि आपको मैं बोल रही थी कि बटरफ्लाई शेप में होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये आई थिंक सो ऐसे जैसे कि है ये बटरफ्लाई शेप में है। कह के ना अब ये बटरफ्लाई शेप में आप जैसे देख सकते हैं ये देख सकते हैं। ये जो है ये आपकी जो ब्रेन से हो रही होती है ये होती हुई आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड है। इसके अंदर बाकी काफ़ी ना जो है स्ट्रक्चर्स आप लोग देख सकते होंगे, मगर अभी इतना डिटेल आपकी बुक में इतना ज़्यादा नहीं बताया है, मैं आप लोगों को भी इतने डिटेल में नहीं लेके जा रही। अब हम आगे चलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ कि ये एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपकी केबल्स होती हैं आपके जैसे कि ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑल थ्रू ऑर्गन्स को कैसे पहुंचती हैं, वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि आपकी जो वेन्स हैं आपकी जो वो डिफरेंट नर्व्स हैं, ये आपकी पूरा एक कनेक्टिव है ना कनेक्शन बना हुआ होता है, एक जाल बना हुआ होता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर। जो नर्व्स का जाल होता है ना वो पूरा फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से आपकी जो एक एक एक्शन है एक एक जो सिग्नल है वो आपके एक एक बॉडी के पार्ट तक पहुंच जाता है। ये बड़ा एक अच्छा है जिसके अंदर हमारे जो कोई भी काम अगर स्टिमुलाई बॉडी को पहुंच रहा है या स्टिमुलाई अभी वो हुआ है सेंसरी है ना कि न्यूरॉन्स को टच हुआ है उन्होंने एकदम से किया है, तो वो ये सारी जो नर्व्स होती हैं एकदम से मैसेज लेके जाएंगी हमारे मोटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्शन देगा मोटर न्यूरॉन्स को कि जाके जो है मसल्स को मूवमेंट होगी या फिर कुछ भी है उधर से हटाना है या कुछ भी एक्शन करना है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ये सारा काम होगा। ये ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना कि कंसिस्ट करता है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस। अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो एक वो है ना उसके अंदर आते हैं स्केलेटल मसल्स, ग्लैंड्स वगैरह।
जो कि सोमैटिक मतलब कि हमारे अंदर हमारे सेल्स या फिर हम लोग जो है ना हम जो एक्शन करवाते हैं उनसे हमें पता होता है। स्केलेटल मसल्स की आप लोग जो स्केलेटल मसल्स की आप लोगों को मूवमेंट पता होती है कि आप खुद मूव करना चाहते हैं, आपके हाथ मूव करें, आपके ग्लैंड से अगर आपकी कोई परफॉर्म या एक्शन हो रहा है तो आप या फिर आपकी बॉडी में कुछ आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके हार्मोन्स रिलीजेस हो रहे हैं। सो ये आपकी बॉडी के ऊपर निर्भर होता है। मगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो काम आ रहे हैं वो इन्वॉल्यूटरी फंक्शंस हैं, मतलब कि वो आपके उसमें नहीं है कि आप दिमाग से कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि आपकी डाइजेशन हो गई, ब्रीथिंग हो गई, खुद ब खुद चलती जा रही है, तो मतलब कि वो ऑटोनॉमिक है, वो आपकी खुद बॉडी परफॉर्म कर रही है, आपके है ना जो है शुरू से ही ये काम चल रहा है। सो ये एक वाइटल फंक्शंस के अंदर ही परफॉर्म करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि कंसिस्ट करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स आ जाती हैं जो कि आपके होल बॉडी में फैली हुई हैं और जो कि कनेक्शन को प्रोवाइड कर रही हैं। अब हम बात करें इसकी, जो मैं आपको जो बता रही थी कि ये पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरी नर्व जो हैं ह्यूमन ब्रेन से निकल के जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से भी इमर्ज हो रही हैं। ये एक पूरा जाल फैला हुआ है आपके एक एक जगह तक, ताकि आपकी जो सिग्नलिंग है, आपका जो मैसेजेस हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो सेंस कर सके, और मोटर न्यूरॉन्स का भी ये पाथवे, ये सब जगह पूरा आपकी जो है फैला हुआ है। सो अब हम है ना बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सेल है नर्वस सिस्टम के अंदर। जो हम इतनी पूरा नर्वस सिस्टम हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो किसके ऊपर होती है, जो उसका सेल क्या है, मतलब अब एक बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गन्स ये कर रहे हैं, हाथ में ये है वो है, तो टिश्यूज़ है, मसल्स हैं, बट टिश्यूज़ मसल्स की जो कंपोजिशन है वो एक सेल है, जिसके बारे में एनिमल सेल हम पढ़ते हैं। मगर अब हम नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स के बारे में सब पढ़ लिया, बट नर्वस सिस्टम किसके ऊपर कंसीडर कर रहा है, वो कि कर रहा है न्यूरॉन्स के ऊपर। और अगर हम बात करें कि जो ईच न्यूरॉन्स है ना, जो ईच न्यूरॉन्स हैं ये जो है, अब आपको मैं बताऊं कि ये जो ईच न्यूरॉन्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, जनरेट करते हैं न्यूरल सिग्नल्स जो कि कहलाते हैं नर्व इम्पल्स। और ये न्यूरॉन्स कंसिस्ट करते हैं सोमा सेल प्रोसेसेस। सोमा को हम सेल प्रोसेसेस भी कहते हैं। सेल बॉडी जो कि होती है, सेल की जो बॉडी होती है वो है ना बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के ऊपर। सो अब हम बात करें कि जो हाँ न्यूरॉन में एक सोमा होती है जो कि एक सेल का वो बीच का सेंटर होता है, जो कैसे कहते हैं कि न्यूक्लियस वगैरह जो होता है, बट उसी तरह सोमा बीच में मौजूद होता है। सोमा जो होता है उसके अंदर प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक न्यूक्लियस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो उसके अंदर न्यूरॉन के अंदर बीच में आपका सोमा नज़र आएगा। सोमा के अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा। और अगर बात करें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, तो सोमा के बाहर निकले हुए होते हैं, तो यहाँ पर वो 2 टाइप्स के होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन। एक को हम कहते हैं डेंड्राइट्स और एक को कहते हैं हम एक्सॉन। सो डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं आपके जो है ना, डेंड्राइट्स आपके रिसीव करेंगे स्टिमुलस, और जबकि एक्सॉन है ना वो ट्रांसमिट करेंगे कमांड जो है आपके डेंड्राइट से। जो है कभी कैसे कह सकते हैं कि यूँ मैं आपको ये इस तरह ये सोमा है यूँ, और ये देखें सिंपल सी डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाई है, दिस इज सोमा। और ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी सारी डेंड्राइट्स निकली होंगी। यहाँ पर आएगा जो है स्टिमुलाई आया है, और उसके बाद जो है एक्सॉन जो है, यहाँ पे एक्सॉन होता है वो ट्रांस है ना, एक्सॉन बीच में होता है, सॉरी, सोमा तक पहुँचने के लिए एक्सॉन डेंड्राइट्स रिसीव कर रहा है, एक्सॉन ट्रांसमिट कर रहा है और आगे तक फैलाते हैं, अदर न्यूरॉन्स तक पहुंचता है, अफेक्टर सेल्स तक पहुंचता है, ताकि अफेक्टर सेल्स जो हैं, जो मैसेज मिला है या स्टिमुलाई मिला है कि हीट लगी है हाथ को, तो ये सारे जो है फंक्शंस आपके जो हैं वो पहुंच चुके हैं आपकी बॉडी में, आपकी न्यूरॉन में, तो ताकि आपके न्यूरॉन जो है उसके ऊपर अफेक्टर सेल्स तक पहुंचाएंगे ये सिग्नल्स के ये पहुंच चुका है। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक केबल्स की तरह इंसुलेटेड कवर्स भी होते हैं, जिसे माइलिन शीट कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को माइलिन शीट नज़र आती होगी, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। सो उसके अंदर अनट्रिप्टेड ट्रांसमिशन होती है, ताकि आपकी जो ट्रांसमिशन है वो ख़राब ना हो, और आपकी जो ट्रांसमिशन है वो है ना वो ना हो एकदम से, सॉरी,
ये अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये असल जो है, जो मैं आपको बता रही थी कि ये देखिए ये डेंड्राइट्स हो गई, ये जो है ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी जिसे हम सोमा कह रहे थे। अब आपको देख सकते हैं कि ये मेलिन शीट्स हैं जो कि आपके ट्रांसमिशन को, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ना, कि जो कि ताकि आपकी जो सिग्नल्स हैं वो इंटरप्ट ना हो सकें, जो कि आपके, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू होता है ना, ये नर्वस सिस्टम जो है हमारा इलेक्ट्रिकल बेसिस होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स जैसे होते हैं, क्योंकि केमिकल नर्वस सिस्टम नहीं है ये, ना न्यूरो जो है ना ट्रांसमिटिंग होती हैं, यहाँ पर ट्रांसमिटेड मैसेंजर्स होते हैं। ये एक्सोनल टर्मिनल है, ये देखिए आपको 2 टर्मिनल्स दिख रहे हैं, और आपको जो है ना ये पूरा आपका ये एक्सॉन है, मैं आपको जो बता रही थी कि यहाँ पूरा होता है, एक्सॉन को माइलिन शीट ने कवर किया हुआ है, ये एक्सॉन टर्मिनल है। जैसे कि अब आपको यहाँ से जो है सिग्नल मिलता है स्टिमुलाई, जो आपके जो है ना जो है सोमा से होता हुआ, एक्सॉन से होता हुआ जो है आपके इफेक्टर सेल्स यहाँ पे इफेक्टर सेल्स होते हैं, ठीक है, इफेक्टर सेल्स होते हैं, फिर उन तक पहुंचता है, फिर इफेक्टर सेल्स होते हैं वो आपको सिग्नल देंगे, तो थ्रू बैक दोबारा से डेंड्राइट को पहुंचेगा, जो कि आपके सेंसरी न्यूरॉन्स से कि हाथ हटा लो, या फिर अगर हीट लगी है तो आया है आपके यहाँ से, आपके मैसेज स्टिमुलाई मिला है, और फिर इफेक्टर सेल्स को पहुंचा है, फिर इफेक्टर सेल्स जो हैं वो बोलने के उनको मैसेज मिला है कि अब हाथ हटाना चाहिए, वरना अगर देर हुई तो ना हाथ जल सकता है। सो ये है न्यूरॉन का सारा स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, उसका मैकेनिज़्म मैंने आपको बता दिया है। सो अब आपको अगर कोई है ना कि इसके अंदर मैंने ये बता दी, ये इसी तरह काम करता है, और बाकी जो है कुछ आयंस की कंसंट्रेशन अप एंड डाउन भी होती हैं, बट ये जो ये सारा जो फंक्शन है जो मैंने आपको ये सब बताया है, तो ये सब जो है ना वो बहुत सेकंड्स में होता है। आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि आपकी कॉन्शियसनेस आपके बाद में पता चलता है कि आपकी सब कुछ हो चुका है, बट ये सारे काम फ्यू सेकंड्स में हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो है ब्रेन नर्वस सिस्टम है बहुत फास्ट काम करता है। सो अब थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी ना करके लेक्चर में मैंने इस बार लेक्चर में थोड़ी सी चेंजेस की है, ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाए समझने में। मेरा काम है आप लोगों के लिए आपके लेक्चर्स को इजी से इजी वे में करना, ताकि आप लोगों के जो माइंडसेट्स हैं उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाए, जो कि आप अपने कॉलेजेस में, लेक्चर स्कूल्स में या फिर सेंटर्स में नहीं कर पाते हैं गेन, वो यहाँ पर आके करें। और इस अगर लेक्चर को यहाँ पर तो इतनी अच्छी आपके पास है ना पॉसिबिलिटी है कि आप लोग इसको वीडियो को पीछे आगे पीछे ये स्टॉप में कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉलेजेस सेंट्रल लाइव क्लासेस जब आप लोग लेते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते टीचर को पॉज और मैं ना कि रोकेंगे और दोबारा से बोलेंगे, तो बार बार इंटरप्ट होती है पूरी क्लास में। अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स को आराम से सुकून में से बैठ कर है ना कि समझ सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं, पूरा देखें, पूरा समझें, पूरे लेक्चर को समझिए। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस होता है, कोई भी क्यूरी होती है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी महसूस होगी आप लोगों के सवालात और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इंशाल्लाह अगले लेक्चर को मैं इसी तरह मेहनत से, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, इंशाल्लाह मैं अगला लेक्चर भी इसी तरह मेहनत से आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और आप लोगों को भी है ना ये है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और है ना फर्दर लोगों को, बच्चों को बताएँ, ताकि सदका जारिया के तौर पर आप लोगों के लिए ये हो। और अगर कोई भी इल्म हासिल करता है आपके थ्रू भी या फिर मेरे लेक्चर के थ्रू भी, तो आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।